Hi guys, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Okay, today I am let us start. आज क्लास में हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तंत्रिका तंत्र जो साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोग देखेंगे। एक बात और, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप लोग शेयर किया करिए और हमारे हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूला करें। जो भी आपको समस्या हो कमेंट जरूर किया करिए ताकि हमको कॉन्फिडेंस मिले और आपके लिए हम बेहतर करने का प्रयास करें। ओके, टाइम ना गंवाते हुए हम आज की क्लास को यही चालू करते हैं। देखते हैं लेट अस द वीडियो। ओके, टुडे व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है क्या चीज? जो ये तंत्रिका तंत्र है, ये हम लोग देखते हैं जो हमारे ये खोपड़ा होता है, इस खोपड़े के अंदर क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र इसी खोपड़ा के मस्तिष्क के अंदर होती है। जो मस्तिष्क होता है उसी को तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, एक प्रकार का। तो ये है क्या चीज वास्तव में? हम देखते हैं। देखिए, शरीर का वह अंग जो शरीर है हमारा, उसी का एक छोटा सा भाग होता है। शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। भाई, आप यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ने के पहले आप लोग तैयारी बनाते हैं कि आज कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा क्रीम लगाए, कौन सा पाउडर लगाए, होमवर्क मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। घर से कोचिंग आते वक्त आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप आते हो तो सोचते हो कि वो आज ठंडी है कि नहीं है, ठंडी वाला कपड़ा पहने कि नहीं पहने, ठीक है। तो ये सब आप लोग सोचते या समझते हैं, आपस में बात करते हुए आते हैं। तो जो ये आपका सोचने समझने की प्रवृत्ति है, क्रिया है, ये कहाँ से होती है? ये तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से, यानी मस्तिष्क से जुड़ा है। तंत्रिका तंत्र किससे जुड़ा है? मस्तिष्क से। वही मस्तिष्क आपको बताता है कि आज वो कोचिंग चलना है, ये कपड़ा पहनना है, ये खा के चलना है, या गतिविधियां जो घर से कोचिंग तक आने में आपको समस्याएं होती हैं, तो उसको आप निदान करते हुए, हाँ, आप बाइक से आते हो तो आपकी बाइक पंचर हो जाती है, तो आपको सोचना पड़ता है कि बाइक की दुकान कहाँ है, हाँ, इसको हम बाइक को कहाँ बनवाएं। ये सब सोचने की प्रवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मैं आपसे कोई क्वेश्चन यदि पूछूंगा, बताइए प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की खोज किसने की? बताइए। अच्छा, आप लोग, प्रोटीन की खोज किसने की? प्रिस्टलिन। गुड, वेरी गुड। अब देखिए, मैंने पूछा प्रोटीन की खोज किसने की। सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अचानक आ गया, तंत्रिका तंत्र हमारी काम कर दी कि प्रोटीन की खोज किसने की। तो आप तुरंत अपने माइंड में बनाएंगे कि प्रोटीन की खोज, सोचेंगे कुछ समय, 1 से 2 सेकंड, फिर उसके बाद हमको बताएंगे प्रोटीन की खोज प्रिस्टलिन ने की। तो वो आप जो माइंड में सोचते हैं, एक प्रकार का वही नर्वस सिस्टम है। हाँ, आपका तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क है, वही आपका काम करता है, वही सूचना देता है, वही एक दूसरे को शेयर करता है। ये हो गया तंत्रिका तंत्र। अब कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, उसको हम देखेंगे। जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क होता है तथा मेरुरज्ज होता है। मतलब जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है मस्तिष्क, माइंड जिसको कहते हैं, एक मेरुरज्ज होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है मस्तिष्क होता है और मेरुरज्ज होता है। दो भाग होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तंत्रिका तंत्र के दो भाग बताइए, तंत्रिका तंत्र के कौन से कार्य होते हैं, कौन से दो भाग होते हैं, तो क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्ज दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्ज होते हैं। अब देखिए, मस्तिष्क का वजन, जो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेकर वो 1409 एम होता है, मिलीग्राम होता है। अब मस्तिष्क जो होता है, माइंड जो होता है, कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मस्तिष्क का वजन, माइंड का वजन जो पूछा जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आ जाएगा और 1D एग्जाम में आ जाता है। मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। जो हमारा मस्तिष्क है, इस खोपड़ा जो ये माइंड है, इस खोपड़े में कौन सी हड्डी पाई जाती है? ये क्रेनियम नामक है। इस हड्डी का नाम है क्रेनियम। इसलिए जो मस्तिष्क रहता है, खोपड़ा एकदम टाइट रहता है। हम लोग का जब देखते हैं एक्सीडेंट होता है तो और जगह चोट लग जाती है, तो एक प्रकार का क्या होता है, उसका
मेडिसिन हो जाता है। बट जब माइंड में चोट लगती है तो माइंड वाली चोट को क्या करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसमें यदि चोट लग जाता है तो वो आदमी बच नहीं सकता है। इसीलिए बाइक चलाते वक्त आपको सदैव हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। बी सेफ लाइफ। तो मस्तिष्क किसके बना होता है? क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। वह कौन सी, पूछेगा आपसे क्वेश्चन, वह कौन सी हड्डी है जिसके द्वारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है? तो क्रेनियम नामक हड्डी है। क्या है? क्रेनियम नामक हड्डी है। अब नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। यानी वह कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या मानी जाती है? न्यूरॉन। ये भी इंपॉर्टेंट मेन है, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अब तंत्रिका तंत्र के प्रकार। अब तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है जो हम देखते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है स्वतंत्र तंत्र। क्या है? स्वतंत्र तंत्र। और तीसरा है परिधि स्वतंत्र तंत्र। क्या है? परिधि स्वतंत्र तंत्र। इस प्रकार की ये तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार हो गए। अब हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो ना आया समझ में तो बता दीजिए, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। जो नर्वस सिस्टम है ये मनुष्य के शरीर का एक बहुत विशेष अंग होता है जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, सीखा, समझा। यदि कोई भी बातें ना आई सुनने तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम तंत्रिका तंत्र के प्रकारों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके जो डायग्राम जो होता है उस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब को चैनल करें। प्लीज यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।